तो आप रिपेयरिंग शॉप चलाते हैं, जहाँ पे दिन भर में बहुत सारे इक्विपमेंट आते हैं जिनका रिपेयरिंग करना होता है, और हमें ट्रैकिंग भी करना होता है कि कितने आइटम रिपेयरिंग के लिए पेंडिंग है, कितने अंडर चेकिंग है, या कस्टमर अप्रूवल के लिए रुका है, या कंप्लीट हो गया है, या हो सकता है कि डिलीवरी अभी पेंडिंग हो। तो इन सब का ट्रैक रखना अपने आप में एक सर दर्द है। अब केवल इतना ही नहीं, आइटम का पेमेंट आया कि नहीं आया, तो कितना आया, कितना बचा हुआ है, कैश आया या ऑनलाइन आया, पार्ट्स हमारे पास स्टॉक में है कि नहीं है, जो हमने परचेज किया है वो अभी कितने स्टॉक में है। तो इन सभी को मैनुअली अगर ट्रैक करना हो तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सिर दर्द हो जाता है। तो गाइज, इसी सभी कामों के लिए एक सॉल्यूशन है जिसका नाम है VBA फंड सर्विस मैनेजमेंट। ये आपके सभी तरह के कामों को अपने आप करेगा। इसे आप किसी भी तरह के रिपेयरिंग या सर्विस के कामों में यूज कर सकते हैं। मोबाइल का रिपेयरिंग करते हो, टीवी का करते हो, फ्रिज का करते हो, AC, लैपटॉप और उससे भी बड़ी बात कि अगर आप मल्टी यूजर इसे चाहते हैं यूज करना, तो इस एप्लीकेशन को आप मल्टी यूजर में भी यूज कर सकते हैं। तो ये कैसे काम करेगा इसके बारे में जानते हैं। सो गाइस, सबसे पहले जब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो आपके डेस्कटॉप पे एक बहुत ही खूबसूरत डिजाइन में आपका यहाँ पे आइकॉन बन के आपके सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट क्रिएट होगा। और जब इस पे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, सबसे पहले ये आपके सारे डाटा को वैलिडेट करके अपने मेमोरी में डालेगा, जिससे कि आपका सॉफ्टवेयर जो वो फास्ट चले। और जब आपका स्क्रीन खुलेगा तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा आपके जॉब के स्टेटस के बारे में, हर एक चीज के बारे में बताएगा, कितने पेंडिंग है, कितने चेकिंग है, कितने पार्ट्स वेटिंग में है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि पेंडिंग कितने हैं, तो जस्ट आप पेंडिंग पे क्लिक करेंगे, पेंडिंग से रिलेटेड डाटा आएगा। जब हम इसमें कोई जॉब एंट्री करेंगे तब आपको पता चलेगा। जॉब को स्टार्ट करने से पहले आपको इसमें कुछ सेटिंग करने होंगे आपके अपने अनुसार। जैसे आपके कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम आप यहाँ पे डाल देंगे, तो हम यहाँ पे कंपनी का नाम डाल दिए। एड्रेस डाल दीजिए, तो हम यहाँ पे एड्रेस वगैरह डाल देते हैं। मोबाइल नंबर हम यहाँ पे डाल देते हैं। प्रीफिक्स क्या होगा, प्रीफिक्स का मतलब है कि जो जॉब आपका बनेगा, जैसे 1 2 3 4 जॉब नंबर 1 2 3 4 होता है, उसके पहले आपको कुछ क्या टेक्स्ट में चाहिए, वो अगर चाहिए तो आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो हम यहाँ पे लिख दिए VBA। आप ज्यादा का भी दे सकते हैं, कम भी रख सकते हैं, 2 डिजिट भी रख सकते हैं, 3 डिजिट भी रख सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। ये बहुत ही मैंने डायनामिक बनाया है। अब आपका जॉब कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से स्टार्ट होना चाहिए या 2 से स्टार्ट होना चाहिए, तो आप जितने नंबर से स्टार्ट करना चाहेंगे उतने नंबर से यहाँ पे ये स्टार्ट होगा। तो अभी हम इसे 1 से स्टार्ट करते हैं। और अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लोगो नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पे एक अपना लोगो ऐड कर देते हैं। तो हम यहाँ पे अपना एक लोगो ऐड कर देंगे और इसे सेव अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे किस तरह का सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपका डाटा सेव हो जाएगा। अब क्या होगा कि जैसे हमने यहाँ पे DBA डाला, अब हम चलते हैं जॉब सीट में। यहाँ पे कोई नया जॉब हम क्रिएट करेंगे, लेकिन क्रिएट करते वक्त यहाँ पे जैसे ही आप टाइप करेंगे कस्टमर का नाम, अगर इसमें कोई भी इस नाम से जो भी कैरेक्टर टाइप करेंगे उससे कोई कस्टमर होगा तो उसका लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। अगर नहीं है तो आप Alt A प्रेस करेंगे या यहाँ पे ऐड कस्टमर का बटन है, इस पे भी क्लिक करेंगे तो आपका ये खुल जाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हमने डाल दिया अजय कुमार दिल्ली, कॉन्टेक्ट नंबर हम डाल देते हैं, टाइप हम कस्टमर करके और सेव कर देते हैं। तो आपको दोबारा से यहाँ पे जाके सेव करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम ब्रांड में चलेंगे, ब्रांड में चलते हैं तो यहाँ पे हम पहली बार ब्रांड आपको डालना होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई लिस्ट अभी नहीं है। एक बार केवल डालना है सैमसंग। अगर आपने सैमसंग एक बार डाल देंगे तो दूसरी बार जब जॉब सीट आप करेंगे तो इसमें ऑलरेडी रहेगा। अब यहाँ पे हम मॉडल डाल देते हैं A30, IMI सीरियल नंबर आप डाल दीजिए, कुछ भी हम अभी डाल देते हैं। 1 2 3 4 5 है, नहीं भी डाल सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, तो हम कर देते हैं कि प्रॉब्लम है स्क्रीन। प्रॉब्लम डालने के बाद हम चलेंगे टेक्नीशियन के नाम में कि टेक्नीशियन, किस टेक्नीशियन को ये काम आप देंगे। आप जैसे ही यहाँ पे भी टाइप करेंगे तो एक लिस्ट शो करेगा, अगर कोई टेक्नीशियन इसमें है तो। अगर नहीं है तो जस्ट Alt और A प्रेस करेंगे तो आपके पास फिर से वही फॉर्म खुल जाएगा जहाँ पे हम नए टेक्नीशियन का नाम जोड़ सकते हैं। तो राजीव कर देते हैं, इनका एड्रेस NA कर देते हैं और एंड कॉन्टेक्ट नंबर डाल देते हैं। और यहाँ पे हम कस्टमर ना सिलेक्ट करके यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे, हम टेक्नीशियन सिलेक्ट करेंगे और सेव कर देंगे। राजीव और टेक्नीशियन का मोबाइल नंबर आ गया। अब रिपेयरिंग कॉस्ट यहाँ पे ये होता है कि आपने कस्टमर को कितना कॉस्ट बताया है, तो आप एस्टिमेट भी बता सकते हो कि 1000 रुपया लगेगा। क्या कस्टमर ने कोई एसेसरीज भी दिया है सेट के साथ, तो अगर हाँ तो क्या दिया है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। हम यहाँ चार्जर लिख रहे हैं। अब क्योंकि
ऐसे सामान आपने उससे ले लिया, अब उसके लिए कोई रिमार्क है तो आप यहाँ पे रिमार्क डाल सकते हैं। उसके बाद आपको लगता है कि जो सामान है उसको आपने रखा कहाँ, क्योंकि खोजना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टफ काम हो जाता है कि कहाँ पे रखा हुआ है। तो आपके पास बॉक्स होगा या एक स्टॉक स्टोर होगा जहाँ पे आप रखते होंगे रिपेयरिंग वाले आइटम का। तो यहाँ पे हम नंबर डाल देंगे या टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, आप जो डालना चाहें आप डाल सकते हैं। यहाँ तो हम नंबर डाल सकते हैं कि बॉक्स नंबर 3 में रखा हुआ है। इसका स्टेटस क्या है, तो हम ये पेंडिंग करके अब यहाँ पे जैसे ही आप सेव करेंगे तो आप देखेंगे आपका जॉब यहाँ पे क्रिएट हो गया। हमने 10 डिजिट का दिया था, यहाँ पे 10 डिजिट आ गया, और भी हमने प्रीफिक्स दिया था तो यहाँ पे प्रीफिक्स आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पीडीएफ इनवॉइस जो है वो हमें प्रिंट करना है। तो अभी हमारे में प्रिंटर नहीं है तो हम पीडीएफ ही करते हैं। तो जैसे ही आप पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे एक प्रिंट जो है पीडीएफ जो है जनरेट हो गया है। और ये सेव कहाँ होगा, जहाँ पे भी आपका एप्लीकेशन है उसी में एक फोल्डर बनेगा इनवॉइस फोल्डर के नाम से। फोल्डर के अंदर जॉब के नाम से यहाँ पे एक फाइल क्रिएट हो गया है, जिससे जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा जॉब नंबर, और यहाँ पे कस्टमर का इन्फॉर्मेशन होगा और ये सारे डिटेल होंगे। अब यहाँ पे IMI सीरियल नंबर हमने डाला है इसलिए यहाँ पे आया है। अब इसमें पार्ट्स वगैरह के डिटेल नहीं आए। तो आप देखेंगे कि हमारे एप्लीकेशन में यहाँ पे हमने दे रखा है इंक्लूड पार्ट्स। सपोज कि अगर आपने इस प्रोडक्ट में कोई पार्ट्स रिप्लेस किया है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप जॉब शीट में देना चाहते हैं तो आप इससे सिलेक्ट करके तब आप जनरेट करेंगे तो आ जाएगा। हालांकि अभी इसके अंदर कोई भी पार्ट्स नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि जब हम सेव इसे कर दिए यहाँ पे, तो जब हम डाटा सेव करने के बाद अब हमें क्या करना है कि आइडेंटिफिकेशन के लिए कि वो किसका सामान है। सपोज दैट मान लीजिए कि मोबाइल है, टीवी है, फ्रिज है, वो किसका है वो कैसे पता चलेगा, वो याद नहीं रहेगा। तो उसके एक चिपकाने के लिए आपको लेवल चाहिए। तो आप जस्ट यहाँ पे बार कोड लेवल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो, क्योंकि हमारे पास प्रिंटर नहीं है तो हम इसे भी पीडीएफ में जनरेट कर रहे हैं, और जैसे ही आप ओके करेंगे और यहाँ पे हम लेवल के नाम से सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे, लेवल के नाम से सेव करते हैं। तो जैसे ही ये सेव होगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक लेवल के नाम से पीडीएफ बन गया है। ये जब आपके पास बारकोड प्रिंटर होगा तो एज इट इज उसी के तरह आएगा। यहाँ पे बारकोड प्रिंटर से ये प्रिंट होगा तो ये इस तरह आएगा कि अजय कुमार का स्क्रीन है, इनका मोबाइल नंबर है और इनका जॉब नंबर ये है, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किनका प्रोडक्ट है। उसके बाद आप कस्टमर को इन्फॉर्मेशन भी देना चाहते हैं व्हाट्सएप पे कि आपका जॉब आईडी क्रिएट हो गया है, तो आपको जस्ट क्या करना है कि यहाँ पे जो आपको व्हाट्सएप बटन दिख रहा है जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उनको, यानी जिनका नंबर है, जिनका सामान है, उनको एक मैसेज जाएगा कि डियर वैल्यूड कस्टमर, यू वी हैव रिसीव्ड योर डिवाइस ब्रांड नेम सैमसंग मॉडल नंबर A30 विद जॉब आईडी ये एंड रिपेयरिंग स्टेटस इज पेंडिंग। पेंडिंग है स्टेटस, इसलिए यहाँ पे पेंडिंग गया है। जैसे ही आप यहाँ पे कुछ चेंज कर देते हैं, सपोज मान लीजिए कि इसे आप कंप्लीटेड कर देते हैं, सेव कर देते हैं एंड देन व्हाट्सअप करेंगे तो आप देखेंगे इस बार यहाँ पे कहेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है, जो डिवाइस है, वो कंप्लीट हो चुका है, तो आप आके ले जा सकते हैं। चलिए तो कुछ और हम नया इसमें ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम क्लियर करेंगे और इस बार हम टाइप करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अजय कुमार आ गया। तो चलिए अब दूसरा कस्टमर हम सिलेक्ट करते हैं। हम यहाँ पे यस राज करते हैं और इनका भी नंबर हम अभी सेम ही रखते हैं। ये मेरा नंबर है, ये जो आप नंबर देख रहे हैं ये मेरा बिजनेस नंबर है, और ये नंबर जो है केवल इसी सॉफ्टवेयर के परचेज से रिलेटेड ही बात हो सकती है इस पे। तो हम यहाँ पे इसको कस्टमर के नाम से सिलेक्ट करते हैं और सेव कर देते हैं। यहाँ पे हम प्रोडक्ट कुछ नया लेते हैं, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं आईफोन और इसको कर देते हैं 14 प्रो। सीरियल नंबर डालना है तो हम यहाँ पे डाल देते हैं, प्रॉब्लम इसका टच कर देते हैं। टेक्नीशियन का नाम है तो यहाँ पे हम एक नया टेक्नीशियन भी ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पे राम के नाम से सिलेक्ट करते हैं और टेक्नीशियन के नाम से हम सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे रिपेयरिंग कॉस्ट हमने इनको 2000 डाला। एसेसरीज यहाँ पे कुछ नहीं है तो इन्हें कर देंगे, और रिमार्क डालना है तो रिमार्क डालेंगे, और बॉक्स नंबर 4 में करके हम इसको सेव कर देते हैं। तो हमारा 2 हो गए यहाँ पे जो। अब सपोज इट मान लीजिए कि कोई कस्टमर का डिवाइस आपके पास आया, लेकिन उसका हो सकता है कि स्क्रीन वगैरह टूटा हुआ है। कल को कस्टमर आपको ये ना बोले कि नहीं मेरे मोबाइल का या मेरे टीवी का तो स्क्रीन नहीं टूटा हुआ था, आप क्यों कह रहे हैं। तो जॉब लेते वक्त आप उसका एक फोटो खींचकर आप इसमें अटैच कर सकते हैं, जिसको सेव कर दे, और उसके बाद जब कभी भी इसे आपको देखना हो तो जैसे ही आप व्यू करेंगे तो वो फोटो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कैसा था, किस तरह का डिवाइस था। तो चलिए अब चलते हैं हम डैशबोर्ड में। तो डैशबोर्ड में गए तो यहाँ पे आपको सारा डिटेल दिखेगा कि क्या क्या जॉब आपके पास आया है। ये शुरू से लेके अंत तक होगा। जैसे अगर हमने इसमें चेंज कर दिया डेट कि 18 तारीख के डेट में कुछ है, तो आप देखिए 18 तारीख के डेट में कोई जॉब नहीं है, ये हट गया। तो आप बिटवीन डेट में भी आप सर्च कर सकते हैं।
और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक कंप्लीटेड दिखा रहा है और दूसरा भी, दूसरे वाले एक डिवाइस में हमने यहाँ पे कोई स्टेटस नहीं डाला था, तो हम इससे पेंडिंग कर देते हैं और सेव अपडेट कर देते हैं। तो अब हम डैशबोर्ड में चलते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक पेंडिंग दिखा रहा है, एक कंप्लीटेड दिखा रहा है और टोटल जॉब 2 दिखा रहा है। अगर आपको पेंडिंग केवल देखना है तो जैसे ही आप पेंडिंग पे क्लिक करेंगे तो जितने पेंडिंग होंगे वो सारे लिस्ट जो है यहाँ पे आपको दिखने शुरू हो जाएगी। कंप्लीटेड में यहाँ पे दिखेंगे, जिससे कि आप कस्टमर को इन्फॉर्म कर सकते हैं। अब इनको अगर इन्फॉर्मेशन देना है तो जस्ट यहीं पे डबल क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे आ जाएंगे और इनको व्हाट्सएप यहाँ से भेज देंगे। अब आता है कि हम रिपेयरिंग करते वक्त अगर कोई पार्ट्स चेंज करते हैं तो हम यहाँ पे डाल देंगे, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे अभी कोई भी लिस्ट नहीं है। जो मैंने बोला है कि इसमें स्टॉक है, तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि स्टॉक एंट्री करना, तब पहले स्टॉक एंट्री कर लीजिए। अगर नहीं चाहते हैं तो भी आप जस्ट टाइप करके मैनुअली यहाँ टाइप करके आइटम का नाम डाल सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ स्टॉक डाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे जाते हैं, स्क्रीन डाल लेते हैं। टाइप हमारा क्या है, तो ये पार्ट्स और सेट है। हम पार्ट्स सेलेक्ट करेंगे। सेट हमने इसलिए रखा है कि फ्यूचर में हम इसमें अपडेट करने वाले हैं सेल से रिलेटेड भी, कि अगर मोबाइल, टीवी, फ्रिज अगर आप सेल करते हैं तो भी आप इसमें इनबिल्ड करेंगे। और ये जो अपडेट होगा, ये जो हमारे पुराने कस्टमर होंगे उनके लिए फ्री अपडेट होगा। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी कर देते हैं 10 और प्राइस हम कर देते हैं 200 और सेव अपडेट कर देते हैं। अब मान लो कि कुछ दिनों के बाद आपने यहाँ पे फिर से स्क्रीन परचेज किया, लेकिन इसका प्राइस बढ़ गया और आपने यहाँ पे 250 कर दिया। तो जब आप जॉब सीट में जाएंगे और यहाँ पे पार्ट्स पे क्लिक करेंगे, सॉरी पहले कोई प्रोडक्ट आपको सिलेक्ट करना है, इसे हम कर देते हैं चेकिंग और उसके बाद इसमें पार्ट्स में जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देखें कि यहाँ पे स्क्रीन हमने परचेज किया, जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो देखिएगा सबसे लेटेस्ट प्राइस आपको दिखाई देगा। इससे पता चलेगा कि आपको प्रॉफिट कितना हो। तो यहाँ पे लेटेस्ट प्राइस आपको दिखाई देगा। हम यहाँ पे सेव अपडेट कर देते हैं, क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 250 का पार्ट्स का प्रोडक्ट, आपके पार्ट्स का कॉस्ट था 2000, आपने रिपेयरिंग कॉस्ट मांगा था, तो प्रॉफिट आपको 1750 हुआ और बैलेंस अमाउंट कितना है, 2000 रुपया। अब कस्टमर का काम हो गया। मान लीजिए कि हम इसे कंप्लीटेड कर देते हैं और अमाउंट इनसे हम ले लेते हैं, पे फोन से ले लेते हैं 500। उसके बाद फिर से उन्होंने आया, बाद मान लीजिए कि दूसरे डेट में आए, उन्होंने पेटीएम किया 500 रुपया और एक बार आए और उन्होंने कैश दे दिया 1000 रुपया, चाहे 500 रुपया कैश दे दिया और हम सेव कर देते हैं। ये हम कुछ दिखाने के लिए आपको कर रहे हैं और इसे हम सेव करेंगे। अब इसके बाद जब आप फाइनेंशियल में जाएंगे, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे पार्ट्स में जैसे आप क्लिक करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे स्टॉक भी आपको दिखाता रहेगा। आपने टोटल कितना परचेज किया था, 20, उसमें से एक आपने यहाँ पे निकाल दिया, तो टोटल स्टॉक कितना है, 19। और ये स्टॉक आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। जैसे ही आप स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टॉक दिखाई देगा। आपने परचेज किया था 10, लेकिन स्टॉक आपका कितना है, 19 ही है, राइट। तो अब डैशबोर्ड में चलते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 2 कंप्लीटेड हो चुका है, दोनों कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अब हमें देखना है कि क्या स्टेटस है, फाइनेंशियल क्या स्टेटस। फाइनेंशियल में जाके देखिए तो यहाँ पे ये ओवरऑल टोटल समरी आपको दिखाएगा कि अभी तक आपने कितने रुपए का रिपेयरिंग कॉस्ट किया था, जिसमें आपका कॉस्ट कितना पड़ा, प्रॉफिट कितना हुआ, पैसा कितना आ गया आपके पास और बैलेंस कितना है। यानी जो पेमेंट मोड है, जो रिसीव मोड है, वो किस तरह का है, कैश में कितना आया, पे फोन से कितना आया, पेटीएम से कितना है। अब ये तो एक लोगों से लिया है, हम यहाँ पे चलते हैं और किसी दूसरे कस्टमर से भी यहाँ पे हम रिसीव कर लेते हैं 500 और इनको हम अकाउंट करके 500 डाल देते हैं। हम यहाँ पे सेव अपडेट कर देते हैं। अब अगर हम इसे सेव कर दें, हम फाइनेंशियल में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कैश कितना आया 500, पेटीएम से 500, पे फोन से 500। अब हमें बैलेंस यहाँ पे 1000 है, तो किसका किसका बैलेंस है। तो यहाँ पे आप किसी का अगर स्टेटमेंट निकालना चाहें कि अजय कुमार का कितना है, तो हम यहाँ पे डालते हैं अजय कुमार और डबल क्लिक करके सर्च करते हैं। अभी क्या हो रहा है, दोनों दिखा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, दोनों डाटा क्यों दिखा रहा है, वो ऐसा इसलिए दिखा रहा है कि हमने गलती किया है। क्या किया है, जॉब में अगर चले तो इसमें भी इसी का मोबाइल है, यानी दोनों में सेम मोबाइल है। तो हमें क्या करना है, किसी एक में मोबाइल नंबर, क्योंकि हर कस्टमर का अलग अलग मोबाइल होता है, तो हमने इसका यूनिक आईडी मोबाइल नंबर से लिया है। तो हम ऐड कस्टमर में जाके यस राज का मोबाइल नंबर हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पे इनका नंबर कर देते हैं XXX करके और सेव कर देते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे सेव अपडेट जस्ट कर देते हैं, जिससे कि यहाँ पे ये चेंज हो जाए। अब फाइनेंशियल में हम गए और यहाँ पे हम यस करेंगे और जब सर्च करेंगे तो केवल यस राज का डाटा यहाँ पे दिख जाएगा। सारा स्टेटमेंट आपको दिख जाएगा, कितने जॉब आए, कितना उनसे हमने पैसा लिया है, उनका कितना बैलेंस है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और उसी तरह अगर अजय करे
तो यहाँ पे अजय का आपको दिख जाएगा। अभी इसमें आपको देखना है कि अजय कुमार का कितना काम पेंडिंग है, तो वो सारा दिख जाएगा। अच्छा, दूसरा चीज और कि अगर चाहते हैं कि किस टेक्नीशियन ने कितना काम किया है, तो जैसे कि ये टेक्नीशियन है, तो राजीव के टेक्नीशियन पर अगर डबल क्लिक किया और सर्च करेंगे, तो यहाँ पे राजीव नाम से जितने हैं उनके सारे काम लिस्ट होंगे, तो इन्होंने किस कौन कौन से जॉब में काम किया है, तो यहाँ पे ये सारा चीज आप देख सकते हैं। अब लास्ट में आता है बैकअप। बैकअप जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो इससे बेनिफिट क्या है कि जितना भी आपके डाटा इसमें है वो सब एक एक्सेल सीट में यहाँ पे क्या एक बैकअप फोल्डर में आपका ये बैकअप बन जाएगा, जिसमें सारे इंफॉर्मेशन होंगे, जिससे कि आप फिर से कभी रीस्टोर करना हो तो आप इजीली कर सके। और यहाँ पे एक लॉस्ट डिवाइस है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने पिछले वाले मोबाइल का जो डेमो बताया था उसमें बताया था कि सपोज मान लीजिए कोई आता है और आपसे कहता है कि मेरा जो मोबाइल है चोरी हो गया है और उसका IMI नंबर जो है 12345 है, हम सेव कर देते हैं। इससे क्या होगा कि जब आप जॉब क्रिएट करेंगे और यहाँ पे जैसे ही वो EMI नंबर डालेंगे, तो ये आपको बता देगा कि ये चोरी का है। तो ये सॉफ्टवेयर मैं पिछले 2 साल से बना रहा था और बहुत सारे लोगों से मैंने फीडबैक लेके इसमें सभी कुछ इनबिल्ड किया है। तो ये एक कंप्लीट सॉल्यूशन है रिपेयरिंग वालों के लिए, और इसका कॉस्ट है ओनली 5000, और ये भी लिमिटेड ऑफर के लिए है। तो अगर आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।